हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली 2 क्लास में हमने स्टैटिक जीके के टॉपिक कंप्लीट किए थे, वो भी ट्रिक के साथ। आज हम करंट अफेयर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंडेक्स। इसको हिंदी में सूचकांक कहते हैं। और इस टॉपिक से पेपर में एक क्वेश्चन निश्चित आता है और इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। आपने अभी तक करंट अफेयर्स तो मतलब ऐसे फैक्ट वाइज याद किया होगा, आज हम इसको ट्रिक से याद करेंगे और आप देखना आपको तुरंत याद हो जाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, कोई भी पूछ लेगा कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का कितना स्थान है। अधिकांशतः इंडिया का ही पूछा जाता है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें इंडिया का स्थान है 159, 159। इसको याद करने की ट्रिक है और इसको लिखेंगे 159, 159। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस में स्वतंत्रता चाहिए। समझ लें ट्रिक को, प्रेस में स्वतंत्रता चाहिए या प्रेस के लिए स्वतंत्रता चाहिए, तो उस प्रेस के लिए स्वतंत्रता चाहिए तो सबको एक साथ उठना पड़ेगा। मतलब सबको एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, सबको एक साथ उठना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, तभी हमें विश्व प्रेस की स्वतंत्रता मिल सकती है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता, तो विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब हम एक साथ उठेंगे। एक साथ उठना पड़ेगा, सबको एक साथ उठना पड़ेगा, तो 159। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां स्थान है भारत का। सबसे पहला है नॉर्वे का, अंतिम है इटालिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आप इसको नोट कर लें, ये भी पूछा जाता है। इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। दूसरा है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। तो इसको ऐसे याद करें कि आपको कुछ याद नहीं करना है, इसके शब्द गिनना है 1, 2, 3। इसमें 3 शब्द हैं और 3 शब्द का और कोई नहीं मिलेगा, और अगर 3 शब्द का मिलेगा तो उसका स्थान तीसरा भी नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही याद करना है कि सौर ऊर्जा उत्पादन 1, 2, 3। तो इसका स्थान कितना है? तीसरा। 2024 तो इसका स्थान है तीसरा। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। सबसे पहले चाइना का, दूसरे स्थान पर है यूएसए का। तीसरा है विश्व साइबर अपराध सूचकांक। इसका स्थान है भारत का है 10वां स्थान। तो इसको याद करने की ट्रिक है, आपके पास कभी देखा होगा कोई फ्रॉड कॉल आती है। फ्रॉड कॉल में अपन क्या करते हैं, एक बार में तो फंसेंगे नहीं। जब वो कॉल अपन को बार बार आएगी तो मतलब वो जो साइबर से अपराध होते हैं तो वो कॉल करते हैं, तो वो कॉल जो है 10 बार करेंगे आपको परेशान करने के लिए। 10 बार कॉल करेंगे, जब तक आप रिसीव नहीं करोगे तब तक वो 10 बार कॉल करेंगे। इसलिए विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान है 10वां। मतलब वो साइबर के द्वारा अपराध करने के लिए आपको 10 बार कॉल करेंगे। जो एक बार में तो व्यक्ति फंसेगा नहीं, 10 बार कॉल करेंगे। तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 10 है। फर्स्ट स्थान पर कौन सा है? रूस। चौथा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यह इंडेक्स यह बताता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना? 85वां है। सबसे कम शक्तिशाली इंडेक्स है, सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। तो इसको याद करने की ट्रिक है हेनले, यह एक नाम है, हेनले 85,
85 से बचेगा, आपको याद करना है। 85 लिखा ही हुआ है तो 85 से बचेगा याद करना है। मतलब जैसे इस नाम का जो पासपोर्ट है वो आपके किसी काम का नहीं, तो ऐसा सेंडल बनाना है कि हेनली अपना पासपोर्ट अपने पास रख, हमें बचेगा नहीं, मतलब हमारे किसी कोई काम का नहीं है, इसलिए तुम अपने पास रख। तो हेनली अपना पासपोर्ट अपने पास रख, हमें बचेगा नहीं, बचेगा से 85। भ्रष्टाचार हेनली पासपोर्ट सूचकांक में सबसे कम शक्तिशाली अफगानिस्तान है, ये बता ही दिया है। पांचवा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, जो 2023-24, इसका मतलब है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है अभी 24 की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए पेपर में भी 2023 लिख के पूछेगा तो 23 में कितना स्थान है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 93। इसको याद करने की ट्रिक है, 93 लिखेंगे, 93। यदि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है तो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके ऊपर क्या चला दें, तीर चला दें, उनके ऊपर क्या चला दें, तीर चला दें, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है में भारत का स्थान कितना है, 93 का। क्या चला दें, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तीर चला दें। आपको इतना याद कर लेना है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, तीर चलाना पड़ेगा। तो 93। फर्स्ट स्थान पर है डेनमार्क, और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करने वाली संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। छठवां है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इसका स्थान है, भारत का स्थान है 42वां, 42। तो देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 42वां। इसको याद करने की ट्रिक है, जिसके पास बौद्धिक मतलब बुद्धि होगी, जिसके पास बुद्धि होगी उसको बया मतलब होता है हिंदी में बया करना, वर्णन करना, इस तरीके से मतलब उसका विवरण देना, तो उसको हम बया नहीं कर सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, जिसके पास बौद्धिक होंगे, बौद्धिक संपदा होगी, बुद्धि का विकास होगा, उसको हम बया नहीं कर सकते। बया से आपको रेट करना है 42 को। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसका भारत का स्थान है 42वां, मतलब जिसके पास बुद्धि होगी उसको हम बयान नहीं कर सकते, तो 42 में। फर्स्ट स्थान पर है अमेरिका। वैश्विक भूख सूचकांक मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 111। इसको लिखेंगे 111। तो आप क्या करेंगे, 100 ग्राम गाय का दूध पीजिए, गाय का दूध पीजिए। विश्व में यदि आपको भूख लगी है तो आप 100 ग्राम गाय का दूध पिएंगे, 100 आ जाएगा, गाय से 11 आ जाएगा, इसलिए 111 हो जाएगा। तो वैश्विक भूख सूचकांक में जो भारत की रैंक है 111वीं है, फर्स्ट स्थान पर बेलारूस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वां है सबसे प्रदूषित शहर। सबसे प्रदूषित शहर है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। इसको याद करने की ट्रिक है, एक बार ये पेपर में पूछा भी गया था, तो इसकी याद करने की ट्रिक है, जो सबसे प्रदूषित शहर होगा, सबसे प्रदूषित शहर होगा उस शहर का वातावरण सबसे खराब होगा, इसलिए वो आदमी को क्या करेगा, मतलब जो वहाँ की जो जनता है उसको वो शहर काटेगा से काठमांडू। मतलब जैसे अभी आप देखना छोटे शहरों में टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का वातावरण बिगड़ चुका है, इसलिए अब आप ही अनुमान लगाइए कि जैसे सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर तो सबसे खराब वातावरण होगा, इसलिए वो
जो वहाँ की जनता है उसको वो शहर काटेगा। काटेगा से काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। 9 नंबर है सबसे लोकप्रिय नेता 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे लोकप्रिय नेता 2024 में कौन से रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी। इसको आपको याद करने की डायरेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब वैसे ही नॉर्मली याद हो जाएगा। एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो। इस क्लास में जो पार्ट नंबर 1 है, इस क्लास में हमने 9 सूचकांक किए हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम नेक्स्ट करेंगे। जितने भी सूचकांक हैं सब आपको ट्रिक से या दूसरे पार्ट में भी ट्रिक से ही करवाएंगे। तो आप इसको इस क्लास को अच्छे से नोट कर लें और एक बार और समझ लें। और आपको ऐसे रिपीट करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना है हमारे में कि एक साथ उठना पड़ेगा। एक साथ उठना पड़ेगा 159। इस तरीके से आपको रिवाइज भी करना है। इस साइड को ऐसे दबा लेना है। इसी शब्द से ट्रेंड होता है। धन्यवाद।